ये है हमारा पोको का F6 और इसके लिए कुछ दिन पहले एक अपडेट हमें देखने को मिला था जो कि 2.0.204 था, जिसका मैंने फर्स्ट वीडियो दिया था और आपको बताया था कि इसमें थोड़ा सा वियर्ड सी चीज़ें मुझे नोटिस हुई है। बट देखते हैं कि लॉन्ग एजिट पे क्या कुछ देखने को हमें मिलता है। तो आज इस वीडियो में इसका फुल रिव्यू करने वाले हैं कि ये जो सिक्योरिटी पैच का अपडेट हमें देखने को मिला था, इसे अपडेट करने के बाद डेली लाइफ में कुछ चीज़ें डाउनग्रेड या अपग्रेड या सिमिलर देखने को मिलती है या नहीं, तो आज यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना। वीडियो अच्छा लगता है इसी तरह के हर एक अपडेट का डिटेल वीडियो चाहिए अपडेट के टाइम पे और फुल रिव्यू लॉन्ग टाइम के बाद भी, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। सबसे पहले चीज़ आप देखोगे कि यहाँ पे जो अपडेट है हमारा हो चुका है 2.0.204, जिसकी वजह से आपका सिक्योरिटी पैच यहाँ पे चेंज होकर आ जाता है 10 मंथ का। और ये इंडियन OT अपडेट है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मॉल पैकेज में हमें देखने को मिला था और ये आई होप कि आप सभी को मिल चुका होगा। अगर नहीं मिला है तो कमेंट करना और आप चाहो तो मैनुअल अपडेट भी कर सकते हो, उससे रिलेटेड भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसे चेकआउट करने के बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे इसे डालना है या नहीं। इसलिए पूरा वीडियो वॉच कर लेना, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करो, आपको ये मिल ही जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि अब तक सभी को मिल चुका होगा, तो कमेंट जरूर करना। अब मैं आपको यहाँ पे बाकायदा चीज़ें दिखाता हूँ, डायरेक्ट इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, क्योंकि इस अपडेट में ज़्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिला। क्योंकि ये जो अपडेट है OT वाला, ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल पैकेज का हमें देखने को मिला था। इससे जो पहले का अपडेट था वो था हमारा 2.0.203 का, जो कि 116 MB का देखने को मिला था। लेकिन ये जो हमारा नया अपडेट आया ना, ये ओनली ऑन 82 MB का है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पैच को ही अपडेट करा गया है और एक छोटा सा अपडेट भी आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस को अपग्रेड डाउनग्रेड वगैरह कर सकता है। भले ही नया फीचर्स आपको देखने को ना मिले क्योंकि स्मॉल पैकेज है, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस के ऊपर ये बड़ा इंपैक्ट डालता है। और ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ बैटरी चार्जिंग, जहाँ पे आप देखो 15 मिनट में 46% चला जाता है, जो कि स्पीड मुझे काफ़ी ज़्यादा सही और एक्यूरेट देखने को मिला है। लेकिन लॉन्ग यूजेज के बाद जब मैं यहाँ पे दोबारा चार्जिंग टेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे 41 मिनट में 88% चला जाता है, 31 मिनट में 85%, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर मुझे स्पीड देखने को मिला। और आप सभी को पता है कि 90 के बाद चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। आप यहाँ पे देखोगे कि 9 से 94% तक इसने कंप्लीट किया है 31 मिनट में, जहाँ पे हमारा बैटरी परसेंटेज 85% चार्ज हुआ। और यही 100% जब कंप्लीट होता है ओनली 94 से 100, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1:27 मिनट का। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि पता है मुझे कि स्लो हो जाता है 90% के बाद, लेकिन इतना ज़्यादा स्लो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे चार्जिंग स्पीड मुझे काफ़ी ज़्यादा फास्ट लगी है, जैसे कि आप देख पाओगे 31 मिनट में यहाँ पे 9 से 94% तक ये कंप्लीट चार्ज कर रहा है और ये स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा हमें नज़र आता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे बैटरी ड्रॉप की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा 79 के बाद मॉर्निंग में आता है 76, जहाँ पे 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है 8:40 मिनट में, जो कि 9 हम कह सकते हैं। और ये जो डिटेल है जब अपडेट किया था उस समय का है, लेकिन मैंने इसे जब तक यूज किया है हर डे मैंने यहाँ पे बैटरी ड्रॉप टेस्टिंग करी है। तो आप यहाँ पे देखो कि ये 23 के बाद मॉर्निंग में आता है 20, जहाँ पे 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ 10 आवर्स के अंदर, जो कि ये भी नॉर्मल सा है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही देखने को मिला। इसके बाद मैंने इसे फुल चार्ज किया, जिसका चार्जिंग टेस्ट मैंने भी आपको दिखाया है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 50 मिनट में यहाँ पे, जो कि 5 से 100% चार्ज किया है और 95% यहाँ पे चार्जिंग परसेंटेज हमारा गेन हुआ, जो कि काफ़ी सही है। लेकिन उसका जब मैं बैटरी ड्रॉप पे डालता हूँ 100% चार्ज होने के बाद, तो फुल नाइट का टाइमिंग है यहाँ पे 20:46 और मॉर्निंग का टाइमिंग है यहाँ पे 6:26, जहाँ पे 0% का बैटरी ड्रॉप हुआ है फुल नाइट में जब बैटरी फुल चार्ज था। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगी है। लेकिन जैसे बैटरी थोड़ा सा ड्रॉप होता है तो यहाँ पे देखो 96 के बाद यहाँ पे आता है हमारा मॉर्निंग में 93, यानी 3% का बैटरी ड्रॉप फिर से हमें देखने को मिला है। वंस अगेन यहाँ पे आप देखो 89 के बाद मॉर्निंग में आता है यहाँ पे 85, यहाँ पे 4% का बैटरी ड्रॉप हुआ, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है 3% से। वंस अगेन आप यहाँ पे देखोगे 66 के बाद मॉर्निंग में आता है 63, यानी फिर से 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है। यानी नॉर्मली यहाँ पे 3-4% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है और फुल चार्ज होने पे 0% का बैटरी ड्रॉप दिखाई देता है, जो कि मैं कहूँ अच्छा है। कैमरा वगैरह मैंने चेक किया था, कैमरा मुझे यहाँ पे ओवरऑल सही लगा है। कैमरे के अंदर मुझे कोई भी इशू नहीं आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कई सारे फोटोज वीडियोज वगैरह सारी चीज़ें टेस्टिंग करी है और फोकसिंग वगैरह भी यहाँ पे हमारा अच्छे से काम कर रहा है। तो आउट ऑफ फोकस या फोकस हंट वगैरह का इशू नहीं देखने को मिला। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ये स्मूथली यहाँ पे काम करती है, तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू है जो देखने को नहीं मिलने वाला है। अब रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस रिजल्ट कैसा निकल के आता है, तो अपडेट जब किया था उसके 1 डे के बाद जब मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ तो मैंने आपको दिखाया था कि फुल नाइट में ये जो ऑप्शन है ना, ये कुछ ज़्यादा ही है जो भाई स्टोरेज को रिफ्रेश वगैरह कर रहा है। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हाँ मेरा भी कर रहा है, कुछ लोग तो कह रहे भाई बहुत ज़्यादा किया इतने दिनों में। तो मैं इतने दिनों की बात नहीं कर रहा था, मैं सिंगल डे का बात कर रहा था। और मैंने ये भी कहा था कि फ़ोन को एक बार रीसेट करूँगा और दोबारा चेक करूँगा क्या रिजल्ट आता है। तो मैंने यहाँ पे फ़ोन को रीसेट किया है
और उसके बाद मैंने दोबारा टेस्टिंग करी तो देखो जब रीसेट किया तब उसके बाद फर्स्ट डे मुझे ज़्यादा देखने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो डेट 18/10 का है और जब मैंने इसे रीसेट किया और दोबारा टेस्टिंग चालू करी तो आप यहाँ पे देखो ये डेट है हमारा 2010 का, जहाँ पे इसने 99 टाइम है जो कंप्लीट किया है ओनली ऑन नाइट में, और यहाँ पे 110 था जो कि उसी के सिमिलर है। लेकिन नेक्स्ट डे आप देख सकते हो कि ओनली ऑन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, क्लिक भी नहीं ले रहा, इतना छोटा है जो कि हमारा बहुत कम है। उसका 22 को भी बहुत कम है। उसका यहाँ पे 23 को देखो ओनली ऑन 14 टाइम है और यहाँ पे 24 टाइम है। ये बार बार कर रहा है, यानी स्टोरेज के अंदर कुछ तो ऐसा चीज़ है जिसे फिक्स करने की कोशिश कर रहा है सिस्टम, जो कि अब यहाँ पे रीसेट करने के बाद मेरा सॉल्व हो गया है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि अगर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर काउंट दिखाई दे रहा है तो आपके फ़ोन के अंदर इशू है, नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप इसे इग्नोर कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि रीसेट करने के बाद इसका जो रिफ्रेश करने का ऑप्शन है वो कम हो चुका है, जो कि पहले कुछ ज़्यादा ही एक बार बार कर रहा था। तो ये चीज़ यहाँ पे हमारी सॉल्व हो जाती है रीसेट के बाद। अनदर चीज़ आप यहाँ पे देखो है कि ये है हमारा AnTuTu स्कोर, जो कि मुझे हल्का सा नॉर्मल ठीक लगा, लेकिन लास्ट टाइम का जो अपडेट है उसमें थोड़ा बेटर रिजल्ट था। और यहाँ पे वर्जन हमारा है 11.0.3, क्योंकि अगर आप वर्जन 10 यूज करते हो तो इतना हाई स्कोर आपको दिखाई नहीं देगा। हीटिंग भी यहाँ पे ओवरऑल में कहूँगा ठीक है, जो कि 43 से 46 गया है, 3% का बैटरी ड्रॉप, 1.5% हीटिंग गेन किया है। अनदर यहाँ पे Geekbench भी ओवरऑल अच्छा निकल के आता है। और यहाँ पे जब मैं दोबारा चेक करता हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट ओवरऑल थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के कंटिन्यू यूजेज के बाद जब मैं यहाँ पे दोबारा चेक करने आता हूँ तो स्कोर काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिला, जहाँ पे 12% का बैटरी ड्रॉप, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, और यहाँ पे बैटरी भी थोड़ा कम है। उसके बाद मैंने दोबारा रन कर दिया कि थोड़ा सा क्या पता और बेटर देखने को मिला, तो नहीं, हल्का सा डाउन साइड गया। बैटरी ड्रॉप सेम है यहाँ पे 11% का, और इस बार टेम्परेचर यहाँ पे 48 गया है और यहाँ पे 43 गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हीटिंग गेन किया, क्योंकि यहाँ पे बैटरी ड्रॉप होया हुआ है काफ़ी ज़्यादा, और टाइमिंग भी आप देख सकते हो नाइट का है। उसके बाद यहाँ पे जो कि स्टैंड बाई ड्रॉप देखो फिर से यहाँ पे 3% का है, 11 से मॉर्निंग में 9 आया है, यानी 3% बैटरी ड्रॉप हुआ है। तो यहाँ पे जो स्कोर है AnTuTu का ओवरऑल सिमिलर ही है, हल्का फुल्का 19-20 देखने को मिला है, लेकिन 20-21 होते हुए नहीं आया, यानी लॉन्ग यूजेज के बाद परफॉर्मेंस थोड़ा सा अंडर आ रहा है, अपर नहीं जा रहा है, ये चीज़ आपको दिखाई देती है। सेम चीज़ आप देखो Geekbench का 18 है, 46 है, और जब स्टार्टिंग में मैंने चेक किया था तो यहाँ पे 18 है और ये 45 है। तो यहाँ पे मल्टी के अंदर हल्का सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है लॉन्ग यूजेज के बाद। वहीं पे CPU टोटल की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम पे हमारा जो स्कोर है ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा, जो कि मैक्स 4,22,000, मिनिमम 3,60,000 है, 88 का परसेंटेज है। उसके बाद मैंने बीच में एक दो बार और टेस्टिंग किया था, बैटरी ड्रॉप था जब, बैटरी ड्रेन करने के लिए, ताकि मैं स्पीड चार्जिंग टेस्ट वगैरह कर सकूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पे कंटिन्यू चेक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो 4,05,000 मैक्स है, मिनिमम यहाँ पे 3,59,000 है, 93 का परसेंटेज है। स्टेबिलिटी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, बट मैक्स हल्का सा डाउन साइड है। और फिर से मैंने जब यहाँ पे दोबारा चेक किया अभी जस्ट वीडियो शूट करने से पहले आधे घंटे, तो यहाँ पे मैक्स हल्का सा और अंडर क्लॉक आया है, और मिनिमम यहाँ पे सिमिलर ही देखने को मिलता है और 93 की है। तो स्टेबिलिटी यहाँ पे इंप्रूवमेंट है, बट मैक्स रिजल्ट जो जा रहा था वो हल्का सा अंडर आ चुका है, जो कि पहले से थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा था। तो लॉन्ग यूजेज के बाद जैसे जैसे हम यहाँ पे सिस्टम ऐप वगैरह यूज करते हैं, सारी चीज़ें यूज करते हैं, तो परफॉर्मेंस थोड़ा अंडर क्लॉक आ जाता है, बट इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको नुकसान दे। और यहाँ पे मैंने फीडबैक भी कुछ लोगों का लिया है कि ये अपडेट कैसा काम कर रहा है, तो उनका भी ओपिनियन काफ़ी अच्छा आया है कि भाई अपडेट काफ़ी ज़्यादा सही है, यूज करने लायक है, कोई भी इशू नहीं आता। और यहाँ पे वीडियो टूल बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, 2K ऑफ स्केल और बाकी इधर वही सिमिलर से चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और रही बात गेम टर्बो, तो गेम टर्बो के अंदर भी ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ आपको सिमिलर ही देखने को मिलती है। और ये जितनी भी टेस्टिंग मैंने यहाँ पे करी है वो सारे नॉर्मल टेस्टिंग है, कहीं पर मैंने परफॉर्मेंस मोड वगैरह ऑन नहीं कर रखा है। और हाँ, एक और नया चीज़ आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, वो है रिपेयर मोड अपने फ़ोन के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है। जब आप अपने फ़ोन को रिपेयरिंग के लिए सर्विस सेंटर या लोकल शॉप पे देते हो तो उस समय आपका डेटा काफ़ी ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर रहता है। अब रही बात इसे एक्टिवेट कैसे करना है, तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है, उसे चेक कर लेना, क्योंकि ये लाइफ सेविंग वाली फीचर्स हो सकती है आप सभी के लिए। क्योंकि अगर आपका डेटा किसी और के पास गलत हाथों में जाता है तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। रही बात गूगल सिक्योरिटी, तो ये ओनली ऑन 1 सितंबर का, अक्टूबर का आया नहीं है, और मेरे पोको F7 में भी सेम रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये अपडेट में कहूँगा ओवरऑल अच्छा है, आप कर सकते हो। लेकिन जैसा कि लास्ट टाइम मैंने एक बग बताया था आपको कि अभी स्टिल अवेलेबल है, वो स्टिल यहाँ पे भी देखने को मिलता है, जो कि सॉल्व नहीं हुआ। वो है वॉलपेपर ब्लर का इंस्टेंटली काम ना करना। जैसे कि मैं यहाँ पे वॉलपेपर ब्लर कर देता हूँ, उसका सेट कर देता हूँ, और लॉक स्क्रीन पे डिफरेंट वॉलपेपर है जहाँ पे ब्लर मैंने अप्लाई नहीं कर रखा। अगर मैं यहाँ पे अनलॉक करूँगा तो कुछ सेकेंड के बाद यहाँ पे ब्लर अप्लाई होता है, जो कि ये पिछले अपडेट में
में थोड़ा जल्दी हो रहा था, लेकिन हाँ दिख रहा था ज़रूर। तो ये थोड़ा सा बग है जो कि स्टिल फिक्स नहीं हुआ, जबकि बाकी डिवाइसेज के अंदर ये ब्लर इंस्टेंट दिखाई देता है अनलॉक होते ही, आपको नॉर्मल वॉलपेपर दिखता ही नहीं है। लेकिन पोको F6 के अंदर ये चीज़ यहाँ पे हमें नज़र आती है और कुछ सेकंड के बाद या कुछ मिली सेकंड के बाद यहाँ पे है जो ये होता है ब्लर अप्लाई। तो ये एक बग है जो कि सॉल्व नहीं हुआ, बट ये कोई बिग इशू नहीं है। लेकिन हाँ जब आप सिमिलर वॉलपेपर यूज करोगे या दोनों जगह पे ब्लर अप्लाई रखोगे ना, तब ये आपको बग नोटिस नहीं होगा। ये जब ही नज़र आता है जब आप सिर्फ एक जगह पे ब्लर रखते हो और दूसरी जगह पे ब्लर नहीं रखते। ये कोई बड़ा ऐसा कोई इशू वगैरह नहीं है। और आपको ये अपडेट मिल गया है तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो जल्दी आपको मिल जाएगा। और कोई ऐसा डाउनग्रेड नहीं है इस अपडेट के अंदर जिसकी वजह से आपको नुकसान हो, तो आप अपडेट कर सकते हो। और आपका क्या है ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और मैनुअल फोर्सफुली अपडेट कैसे करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।